बिग बॉस में फिर छाएगा शहनाज ब्रांड एंटरटेनमेंट का जादू। मैचिंग क्यों नहीं किया आपने मेरे साथ? नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, कर दिया। यू नो आई एम ब्रांड राइट नाउ। मेरे को आपको हग करना था बट हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। मैं फील कर लो। हाँ कर लो। ओके, आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे। और लगातार बढ़ती जा रही है कविता और एजाज की आपसी टेंशन। लॉकडाउन में मुझे बोला मुझे डर लगता है कविता, मेरे पास खाना नहीं है कविता, आई कुक फॉर हिम बट आई एम नॉट हिज फ्रेंड। दिस इज चीप। नहीं लगती है। ये देखिए इनका बिहेवियर देखिए। He is a crazy man. Such a man can never be my friend. He actually felt that there's somebody because he was not getting any support. Sir, I supported him. Listen to me. गोद में लेके घूमी हूँ मैं 3 दिन। कविता, अब लड़ते रहो आप लोग। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय केड़ोवाले केमनाचो एंड वेलकम टू MPL presents Big Boss 14 weekend cover powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. आप और हम पूरा हफ्ता एपिसोड्स देखते हैं और फिर वीकेंड पर आकर कुछ सवाल पूछते हैं और कुछ जवाब देते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि किसको लेकर ऑडियंस ने जवाब दे दिया है। इस बार नॉमिनेटेड हैं कविता, रुबीना, निशांत एंड जैस्मिन और वोटिंग लाइन्स अब भी खुली हैं और आज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। यानी आप इन चारों में से अपने फेवरेट सदस्य को बचाने के लिए अब भी वोट कर सकते हैं। चलिए, एक बात तो तय है कि घर वाले बड़ा रस ले रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, तो अंदर चलते हैं और थोड़ा सा कुछ और रस स्क्वीज करते हैं। वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सबके सब। थैंक यू भाई। थैंक यू। अरे वो ले आओ जरा प्लीज। ठीक है, लाल चश्मा है। वाओ, ये चश्मा एक स्पेशल चश्मा है, ये पहनो तो नैना दिखाई देती है। यहाँ पर जब आई थी मंच के ऊपर तो आप बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत बात कर रही थी, हंस रही थी। उसके बाद आपकी ना हंसी दिखाई दे रही है, ना आपकी बातें सुनाई दे रही है, ना आप खुद दिखाई दे रही हो। आप बिग बॉस के घर में बिग बॉस जैसी हो गई हो। सिर्फ फर्क है कि उनका एक नैन दिखता है और आपकी एक होंठ। सर मैं तो हंसती रहती हूँ यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा ही। देखो क्या होता है ना, कि आप अकेली हंसोगी। सर नहीं, मैं सबके साथ हंसती हूँ, गाने गाती हूँ। सबके साथ हाँ। गाने गाते हो, वो जो चीजें हैं वो हम दिखाते नहीं हैं। यहाँ पर 2 और सिंगर्स हैं जो कि प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, वो गाते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं पूरे शो के अंदर। तो ये एक सिंगिंग शो नहीं है, ये बिग बॉस है और ये 14वां सीजन चल रहा है बिग बॉस का। उसके अंदर एक ही कंटेस्टेंट है कि जो दिखाई नहीं दे रही, 1 हफ्ता हो गया उनको। तो यू नीड टू बी इन द हार्ट ऑफ द शो। ओके सर। और सिर्फ नैना जो है ना, देखने के ही काम नहीं, दिखने के भी काम आने चाहिए ना। जी सर, मैं अब दिखूंगी विदाउट लाल चश्मा। लाल से याद आया, जैस्मिन जी सर, क्या आप बता सकती हैं कि नवरस क्या होता है? जिसमें सारे 9 रस होते हैं। वाह, कमाल क्या है। और कोई बताएगा बेटर जवाब 9 रस का? जिसमें सब अलग अलग इमोशंस होते हैं। करेक्ट, चीचा यार भाई समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तजुर्बा देखो। तो नैना कुछ रखा हुआ है स्टोर रूम में, ले आइए ना। तो पहला रस है प्रेम रस। निकी जाइए, आप प्रेम वाला सैश उठाइए। आप रीजन देते हुए बताइए कि इनमें से किसको देखकर आपके अंदर प्रेम उमड़ता है। ओके, तो मैं जान का नाम लेना चाहती हूँ। यार, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसी है, मतलब मालूम ही नहीं है एक्चुअली बेसिकली कैसी है, लेकिन बट बहुत क्यूट लगता है मुझे वो। जेन्युइनली दोस्त बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे को अभी जान ही रहे हैं, मैं उनको और भी जानना चाहती हूँ। एक लव वाला लाइन मराठी में बोलो। मला जान खूप प्रेमळ वाटतो, मला तो खूप आवडतो।
सर समझ ही नहीं क्या बोला एक्चुअली। देखो थोड़ी सी मराठी आनी चाहिए। जी सर। और कब से महाराष्ट्र में रहते हो? सर बचपन अगर से, हाँ। बचपन से ना हाँ। बंगाली आती है हाँ सर। तो सोचो अगर बंगाल में रहते बंगाली नहीं आती तो प्रॉब्लम होती ना। जी सर। मराठी थोड़ी बहुत सीख लेना चाहिए। जी सर। ठीक है जी सर। और निकी, यस सर। यहाँ पे जैसे बिग बॉस बोलते हैं कि इंग्लिश मत बोलो कि हिंदी शो है, हाँ। और स्पेशली जिनको मराठी नहीं आती वो ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों खुसफुस कर रहे हैं उनके बारे में, तो वो बैड मैनर्स होता है। यस ओके सर। अगर ये और नैना आपको देख के बंगाली में बात करते हैं और आपको समझ में नहीं आती तो फिर आपको कैसा लगता है? Sorry. और सेम चीज अगर ये मराठी बिग बॉस होती तो बोलते कि हिंदी में मत बात करो, इंग्लिश में मत बात करो। अंडरस्टैंड? यस। तो आइए और पहनाइए जान को। और जान जी सर। अब बंगाली में कुछ बोलिए। আমি তোমাকে ভালোবাসি। और अंग्रेजी में कहते हैं तो मालूम नहीं। आई लव यू। और पंजाबी में तरीता तेरे बिना मर जावा। ए निकी मीठी ना मारना। मारते लवकर मार रहा। अब आते हैं एजाज पर। चीचा खान साहब आइए। चीचा आपकी जो हाँ भाई छोटी है। कितनी चढ़ रही है यार ऊपर। हाँ? अगला इमोशन है हास्य। एजाज किसको देखकर आपकी हंसी छूट जाती है? अरे निकी। ऐसा क्यों चीचा? भाई क्योंकि उसके अलग अलग चीजें हैं, वो ओ शेट ऐसा सब करती है और बहुत क्यूट क्यूट चीजें करती है। नेक्स्ट है कविता। करुणा किसको देख के आपके दिल में दया आती है? एजाज। क्यों आती है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज से या इंसान से या काम से प्यार करना, उसके प्रति पूरा जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो एक जुनूनी लेवल पे चला जाए तो वो इंसान के लिए ही घातक होता है। और सारी चीजें जो इनके साथ मेरी हैं या हुई हैं, वो इनके शो को लेकर एक जो इनका जुनूनियत है, जो पागलपन है, जो ऑब्सेशन है, वो मुझे सर इन्हीं के लिए खतरनाक लगता है। इन्हीं की मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि एक ट्रॉफी अभी दे दें बिग बॉस इनको, क्योंकि भगवान ना करे इनको ना मिली ट्रॉफी तो पता नहीं इनका क्या हाल होगा सर। इसलिए ये सैश मैं इनको पहनाना चाहती हूँ। बेसिकली आप इनकी तारीफ कर रही हो। जी सर, ऑफ कोर्स। मैं बुराई या ऐसा मेरा इमोशन किसी के लिए भी नहीं है यहाँ पर। मैं किसी को भी फिलहाल हेट नहीं करती, इनको भी नहीं। आफ्टर ऑल सीनियर रिस्पेक्टेड एक्टर है। जी ऑफ कोर्स। आइए। थैंक यू भाई। अभिनव आपके लिए बहुत सिंपल है। थैंक यू। क्रोध वाला उठाइए। आपको कौन क्रोध दिलाता है? मुझ में क्रोध जगाता है राहुल। काफी टाइम ले लिया भाई। आ जाओ राहुल। बोलने के लिए। उसमें एक बचपना है जो कॉलेज स्कूल के बच्चों में होता है, तो वहां से बैठ के वो हा हा ही करता रहता है और कुछ आवाजें सी निकालता है। वो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर लगता है, थोड़ा इरिटेंट है वो, तो मुझे कभी कभी क्रोध आता है। मुझे ऐसा लगा कि आपको क्रोध कौन दिला सकता है। अच्छा वो आपने मुझे कभी कभी क्रोध आता है। आइए पवित्र। अब अपने पवित्र हाथों से घिन वाला सैश उठाइए। किसको देखकर आपको घिन आती है? इतना लंबा टाइम ले लिया है आपने कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं घिन में? मतलब कि इससे तो आती ही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आती है और उससे उतनी ज्यादा आती है, ऐसा है? नहीं, सबसे नहीं आती है। कुछ हरकतें कई बार ऐसी हो जाती है कि उन चीजों से घिन आती है, तो यस उनकी कुछ ऐसी हरकतों से मुझे घिन आई है, इसलिए मैं कविता जी का नाम लूंगी। आइए कविता जी, इनके नाम का एक FIR दर्ज करो आप। उल्टा है। कोई बात नहीं सर। जो इंसान जैसा होता है उसे दूसरे वैसे ही दिखाई देते हैं, चाहे इनको कितना भी उसके बाद लाड किया जाए, वो सब इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई नहीं, इट्स फाइन, ये हीलर है। जान, अब ये सबसे सरल और सिंपल है आपके लिए, शांति। किसको देखकर आपकी मन की शांति भंग हो जाती है?
सर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो तो लग रहे हो सर, बिगनिंग से लग रहे हो आप। अरे सर सर नहीं, बहुत लोग हैं बट सर एक ही साश है, तो आई टेक रुबीनाज नेम। मैं रुबीना को ये दूंगा। सर इसका कोई पर्सनल रीजन है नहीं सर, एक आदत इनकी मेरे को अशांत कर देती है। हर चीज में बाल की खाल निकालना, वो वाली आदत मुझे बहुत इरिटेट करती है सर, और मेरा शांति भंग हो जाता है। राहुल, किसको देखकर आपके अंदर भय जागता है? मुझे अगर भय की बात है तो मुझे ऐसा लगता है पवित्र इस गेम में काफी आगे तक जाएगी, तो मुझे उनके गेम प्ले को लेकर मुझे भय होता है। थैंक यू, मैं इसको हाँ एक्सेप्ट करेंगे आप? एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। शार्दुल, हाँ सर। वीरता सैश उठाओ। आपके अंदर वीरता कौन जगाता है? कविता जी। वाह, मच इन डिमांड ऑलरेडी, एक हफ्ते में दे दो सर। थैंक यू सर कुछ महीने पहले जब मुझसे कोई तेज आवाज में बोलता था या कुछ कह देता था तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम सब जीरो लेवल पे चला गया था और मैं जवाब नहीं दे पाता था। उस दिन जब हमारा जो यहाँ पे मुद्दा हुआ और उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात करी, वो जो सोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट था मेरा, वो सडनली जागा और उसके लिए मुझे यहाँ पे गुस्सा बहुत आया था। बट बाद में मुझे समझ में आया कि इन्होंने एक्चुअली मुझ पर एक फेवर किया है, क्योंकि वो जागना जरूरी था कि मैं खुद के लिए जवाब इन्हें दे पाया, तो उसके लिए थैंक यू। आइए बैठ जाइए। रुबीना। जी सर, एक ही बचा है, उठा लो। आश्चर्य, किसको देखकर आपको आश्चर्य होता है? सर मुझे ना पवित्रा पर आश्चर्य होता है। सर मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग समझती थी और हूँ भी, बट मुझे ऐसा लगता था इनकी अंतरात्मा से इनकी स्ट्रेंथ आती है। बट हाल फिलहाल में जो हमारे वाद विवाद हुए, वहाँ मुझे समझ में आया कि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इनकी वॉइस में है। सो मुझे बहुत ही अचंभित इन्होंने किया, और ये मैंने काफ़ी अपने करीबी लोगों से भी डिस्कस किया कि इनका वो, जैसे आपने कहा था ना, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर बहुत ही आश्चर्यजनक होता है, जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या मैं इनमें फेथ इन्वेस्ट करूं या नहीं। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक हो जाती हैं। जिन लोगों को दो दो सच मिले, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप ऐसे ऐसे इमोशन जगा रहे हो लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। थैंक यू। एंड इन टर्न आप दिखाई दे रहे हो। नाउ कौन कौन नॉमिनेटेड है? जैस्मिन, निशांत, रुबीना, कविता। आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी वोटिंग लाइंस खुली हैं, और जब भी मौका मिले आप अपने लिए वोट अपील कर सकते हैं। एजाज जी, क्या लगता है आपको कि इनमें से किसका टाइम समाप्त हो जा रहा है? निशांत, क्योंकि मुझे बाकी तीन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स दिखाई देते हैं। जैस्मिन की अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की आवाज़ है, और वो सही मुद्दे पे सही वक्त में जो कुछ बोलती हैं बहुत समझदारी से बोलती हैं। रुबीना जी की एक अलग पर्सनैलिटी है जो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन दूसरों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो। कविता जी तो सीनियर हैं, बहुत अच्छी, मतलब सक्सेसफुल हैं बहुत, और उनका भी एक अलग फ्लेवर है, एंटरटेनिंग है। लेकिन इन सब में अगर कोई मुझे वीक लगता है वो निशांत लगते हैं, क्योंकि उनकी एक डिस्टिंक्ट, एकदम अलग पर्सनैलिटी सिर्फ आवाज़ में मुझे सुनाई देती है, लेकिन मैं फील नहीं कर पाता। मुझे लगता है कुछ कुछ फेक है, कुछ कुछ एक्टिंग है। अभी भी ऑडिशन चल रहा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। अभिनव जी, आपकी क्या राय है? साहब मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही रियल है, सो वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। रुबीना ऑफ कोर्स वो डिबेट में पीछे नहीं हटती, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कविता जी तो दबंग हैं, वो मैं उनको जानता भी हूँ पहले से। तो निशांत जो है वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन आई थिंक पिछले कुछ दिनों से या इस हफ्ते से उसके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई ही नहीं कि वो अपने आप को दिखा सके कि मुझ में है दम। तो निशांत मेरे हिसाब से अभी थोड़ा दायरे में है, मेरे हिसाब से। चलिए आपको ये वक्त ही बताएगा कि वोटों के आधार पर किसका टाइम समाप्त हो रहा है। तो अपने अपने जो सैशेस हैं वो घर पे ले जाने के लिए नहीं है, निकाल लीजिए।
साइड में रख दीजिए। तो वीक नंबर 4 खत्म होने को है और ऐसे में आज यहाँ पर 4 चांद लगाने के लिए एक ऐसी मेहमान आ रही है जिन्होंने गाना गाना शुरू किया 4 साल की उम्र में और हीरोइन वाला अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग आया है जब वो सिर्फ 13 साल की थी। सुनिधि और उसके बाद मेरे साथ शोज किए जब वो 14 साल की थी। एंड वो अभी भी है वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सिंगर। ये है सुनिधि चौहान। शार्दुल, हाय पवित्रा, हाय राहुल, हाय जान, हाय तंबोली, नाइस टू मीट हेलो सुनिधि। हाय सलमान सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ऑल गुड विद यू। आपका एक नया गाना आया है, बहुत खुशी हुई सुनकर। जी क्या कुछ बताएंगे उस गाने के बारे में आप हमें? जी सर। क्या पहले मैं उस टैटू का जिक्र करूं? जब आप 15 साल की थी एक आदमी ने अपने पूरे बाल भरे हाथों पर आपका टैटू बनाया था। आपको याद है वो? ऑफ कोर्स याद है। मैं बहुत ताज्जुब में हूँ कि आपको याद है ऑफ सर। कोर्स याद है। ये पहली बार है ना आपका बिग बॉस में? जी पहली बार। मैं देखती हूँ बिग बॉस और इस सीजन को भी मैं काफी एपिसोड्स देख चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, ये जो आपका नया गाना है जी सर, इसके ऊपर कुछ बोलेंगी आप, बताएंगी? छोटी सी इसके बारे में आपको जिक्र करूंगी। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। इस लॉकडाउन के दौरान मुझे ख्याल आया कि मुझे एक नॉन फिल्म गाना करना है। फिल्म के गाने हो रहे थे लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं थी। फिर एक दिन डब्बू मलिक जी का फोन आया बहुत सालों के बाद गाने के लिए, और मैंने जब ये गाना सुना मुझे ऐसा लगा कि ये गाना बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही प्लीजिंग है टू द ईयर्स, तो ये गाना करना चाहिए। बहुत अच्छे से लिखा भी है। बस मैंने सोचा कि इसको गा देते। मैं स्टूडियो गई और मैंने इसको गा दिया। कितने सेकंड में? 3-3.5 मिनट का गाना आपने कुछ 25 सेकंड में गा दिया? नहीं, बट ऑनेस्टली कुछ 1 घंटे में। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं एक 3.5-4 मिनट के गाने को 5 मिनट में गा देता हूँ, उसके बाद इनको करीबन 1.5-2 महीने लगते ठीक करने को। सर आप आपका इमोशन इतना करेक्ट होता है। मतलब एब्सोल्युटली ट्रू। जितनी खराब आवाज होती है करेक्ट इमोशन होता है। आई थिंक यू शुड सिंग मोर, है ना? यस। आजकल मैंने रियाज करना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। हाँ, सा रे, बस उन्हीं सा। अच्छा। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि शुरुआत में सिर्फ सा ही का रियाज करना बहुत है। सो आप अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बस एक ही बार होता है महीने के अंदर, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हाँ जी। सलमान सर, जान, हाँ सर एक चीज मुझे बोलना है। मुझे इससे बेटर मौका मिलेगा नहीं सर। सर मुझे इनके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, इनकी आवाज के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है और मैं इनका बहुत ज्यादा ही बड़ा फैन हूँ। और यही मुझे बात इनसे मतलब आज बतानी थी। मैंने आपके कॉन्सर्ट्स अटेंड भी किए बहुत सारे और मैंने आपसे ट्राई भी किए मिलने की, तो आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया, तो आई थॉट आई शुड टेल यू दिस। हाउ स्वीट ऑफ यू। जी, हाउ स्वीट ऑफ यू जान। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। और तुम बोली ये जान क्या बोली सुनी थी? सर मैंने इसको जब सुनिधि अंदर आई तब मैंने इनको बोला भी। अच्छा, ये तंबोली भी गाती है? अच्छा। हैं? गाती हो ना तुम? बहुत अच्छा मैं नहीं गाती हूँ। अरे तुम गाती हो कि नहीं? नहीं नहीं। अरे अच्छा गाती हो तुम, गा दो। सर मुझे नहीं आता। एक लाइन गा दो। गा दो गा दो गा दो। कौन सा गाना? वो है ना आपका फेवरेट गाना, सैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो 2 सिंगर्स यहाँ पर हैं हमारे मौजूद और आप गेस्ट आई हैं, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाए आपके साथ? जी बिल्कुल, आई वुड लव टू। पहले जान के साथ एक हो जाए। क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में रुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। न लफ्ज़ खर्च करना तुम, ओहो,
ना लफ्ज खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे, मियां के मस्त बात फिर करेंगे। वाओ, आ जाओ। गुस्ताखियां कुछ तुम करो, वाओ, कुछ हम करें इस तरह। ओ दो बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयां, बेइंतहा 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 जो प्यार कर बेइंतहा। वाह 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 वाह। और कोई प्लान है आपका सुनिधि? मैं इन घर वालों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। सो मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट गिफ्ट्स खोलने की यहाँ पे किसको है? मुझे। निकी को गिफ्ट की तो बहुत सबको सारे होती है भाई। गिफ्ट खोलने की तो सबको। प्लीज प्लीज यू हैव टू गिव इट टू मी प्लीज यार, कम ऑन। मैं मेरे दोनों हाथ शार्दुल को है। मेरे उसने दोनों हाथ और दोनों पैर भी उठा लिए। बाकी का और कुछ मत उठाओ शार्दुल, दो हाथ और दो पैर से ही काम चल जाएगा। हाँ मैंने ओके शार्दुल, आप जाइए और उस रूम में सामान रखा है, कुछ लेके आइए। गिफ्ट। पंडित जी यस सर, इसको खोलिए। यस सर, खोलिए, पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है। यस सर। सबसे मीन सदस्य। मीन। सबसे मीन सदस्य को दे दो। मेरी राशि भी मीन है सर। मेरी है जी। What do you mean? Thank you. That mean. अब ये गिफ्ट खोल सकती हैं आप। ओके, सो नाइस। सबसे इरिटेटिंग सदस्य। खोलिए कविता। अभी कविता, आपने क्यों दिया उनको वो बॉक्स? अच्छा पता नहीं, इनकी कुछ हरकतें बहुत इरिटेटिंग होती हैं। सब लोग एक दूसरे को किसी ना किसी लेवल पे अनॉय करते हैं, लेकिन ये ऐसा करते हैं कि मतलब जेन्युइनली अंदर का एक विभत्स रूप निकल आता है। शार्दुल चलो अगेन, क्या लिखा है? उसे दो जो इधर की बात उधर करता है। सब में बटेगा, ये कद्दू ऐसा है जो सब में बटेगा, लेकिन फिर भी अच्छा, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा निशांत सर। आओ, मैं कब करता हूँ? अरे मेरे को लगता है यार। ठीक है, चल। वाह, इतना बड़ा टैलेंट है आप में, ये तो हमको पता ही नहीं है। टैलेंट मुझे ही नहीं पता था, शार्दुल को पता चल गया एक हफ्ते में। निशांत, अब आप पढ़ के बताइए और किसको देना है वो भी बताइए। मुझे मिला है देने के लिए किसी को जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती। ऑब्वियसली निकी तंबोली। वो कोई भी बात घर में हो जाए, वो इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो, इनको जाके बताना होता है, क्योंकि इनको ये करने में बड़ा मजा आता है। संभाल क्या बोली तुम? हाँ, मुझे मजा आता है। मजा आता है ना, तो अभी खोलो और मजा आएगा अभी। सबसे बदतमीज सदस्य किसको? सबसे बदतमीज सदस्य किसको देना चाहिए? सबसे बदतमीज सदस्य किसको देना चाहिए? हाँ, इनको राहुल वैद्य जी को, क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि कल रात को मैं बाहर निकल रही थी तो इन्होंने ऐसे बुलाया। नहीं ये सब। हाँ। प्लीज, कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया ठीक है, तो आप बोलिए। अच्छा सर, आप ऐसा मत है, बोलिए, आपने ऐसे किया है तो मुझे लगता है ये बदतमीज है बहुत ज्यादा, और काफी लड़कियों को भी मालूम है कि ये है बदतमीज। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने एक बार पवित्र को भी किया था। नहीं किया था उसको। इसके पहले भी बहस हो चुकी थी। सर अब आया है सबसे कामचोर सदस्य। ये गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ जान को, क्योंकि सर वो सबसे कामचोर सदस्य है। कुछ भी बोल रहा है ये।
जान आप क्या कुछ काम करते नहीं है? सर ये खुद कामचोर है, इतना बड़ा, दूसरों को बोलता ऑमलेट बना दे, चाय बना दे, ये ला दे, वो ला दे, ऐसा ऐसा बोलता तो है जान ये। सबसे ज्यादा काम तुम किसके लिए करते हो घर में अपने अलावा? संबोली के लिए बोल दो सर ये सुनिधि फॉर निकी तंबोली। अच्छा वाओ, मगर उसमें आज मुझे रिवॉर्डिंग काम भी मिला। सर अगला ये है सबसे इनसिक्योर सदस्य। ये हाल ही में मुझे पता चला है क्योंकि जब से कैप्टेंसी का ताज उनके सर पे आया है पूरे से पागल हो गए सर। सबसे ज्यादा इनसिक्योर हो गया एजाज भाई की कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। 5-5 बजे उठते हैं सर। भाई तो भी नहीं हो रहा है। ये मैं उनको देना चाहूंगा गिफ्ट, सबसे इनसिक्योर सदस्य। ये लीजिए मिस्टर कमांडो, मुश्किल वक्त। यार भाई तुम अपनी पतलून ना भाई ऐसे चढ़ते जा रही है। फुट एक्स्ट्रा बना लो यार। ये श्रिंक हो रही है या हाइट बढ़ रही है, क्या है? इनसिक्योर मैं नहीं हूँ, मैं अपनी ड्यूटी अपने तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको आपत्ति होती है दैट्स देयर प्रॉब्लम। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बोलो जल्दी। सबसे बड़ा चमचा। 1 2 3 4 5, लेकिन सबसे बड़ा। 5 तो है घर के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? खाली निशांति मेरी तरफ नहीं देख रहा है। नहीं मैं तो आपको ही देख रहा हूँ सर। देखना जी। अरे स्पाइन के साथ मैं खड़ा हो गया तो भाई मेरे को निशांति लगता है। वो सबसे बड़े भी हैं और चम्मच की तरह इधर उधर घूमते भी रहते हैं। डील्स के शक्कर घोलते भी रहते हैं। तो मैं ये निशांत जी को देना चाहूंगा स्पाइन के साथ। प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। ये खत्म होएगा कि नहीं होएगा? वो जिसे जागने की जरूरत है ये मैं देना चाहूंगा अपने अजीज दोस्त जान को, क्योंकि जो भी कहो मैं पहले दिन से यही चाहता हूं कि उनके अंदर की जो पर्सनालिटी है, जो वो सच में चाहते हैं अपने आप से, अपनी जिंदगी से, उसके प्रति ये जाग पाएं और अपने कंफ्यूजन से बाहर आ पाएं। थैंक यू सो मच। सबसे खुदगर्ज सदस्य। एजाज भाई को मालूम पड़ गया, उन्होंने अपने खुदगर्जी से पूरे घर को बहुत बार सर पे चढ़ा दिया है। और वो सदस्य मेरे बाजू में बैठी है सर, तो निकी तंबोली की तरफ ये गिफ्ट मैं देना चाहूंगा। अरे बोल कुछ। हाँ हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम। वो जिसे घर से जल्द निकल जाना चाहिए। अभिनव। क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत ही बोरिंग है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। रुबीना जी जो बोलते हैं वही करते हैं और कुछ नहीं बोलते तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अभिनव जी। सर रोज पराठे बना के खिलाता हूँ। तो क्या? कभी बोलती है तेल वाले, कभी बोलती है बिना तेल वाले। रोज खाना खिलाता हूँ बना के, बोलती है इतना अच्छा खाना किसी बिग बॉस सीजन में नहीं बना। करने नहीं आए हैं, मेरा खाना खा के बोलती है मैं बोरिंग हूँ। चलो कोई बात नहीं। डब्बा। मुझे जाने के बाद क्या बात है? सुनिधि जी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ख्याल रखो आप अपना। थैंक यू बच्चे सो का मच। ख्याल रखो। सो जाने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे से इस गेम को खेला और यहाँ पे इतने सारे ब्यूटीफुल फेसेस हैं, स्माइलिंग फेसेस राइट नाउ। आई होप ये स्माइल हमेशा आप लोगों के चेहरे पे रहे। आई वुड लव टू सी दैट। और जाने से पहले, निकलने से पहले यहाँ से सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे, अगर आप ओके हो, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं थोड़ा सा दिल दीवाना बिन सजना के गाऊं और आप क्या लिपसिंग कर सकते, लिपसिंग ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन
सजना की माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। थैंक यू सुनीति। थैंक यू सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सुनीति भाई, आई लव यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। गॉर्जियस। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन के वक्त हमने कुछ शब्द बहुत सुने, जिसमें से 2 शब्द हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, यानी कि आवश्यक एंड अनावश्यक। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल स्टोर एसेंशियल, सिनेमा हॉल खुले नहीं अभी तक, वेरी सैड बट अनएसेंशियल। फिर दवा दारू एक सांस में लेते हैं, लेकिन दवा एसेंशियल, दारू अनएसेंशियल इनिशियली, फिर एसेंशियल। तो इन्हीं शब्दों को लेकर आपको एक सिंपल सा फैसला करना है 2 सदस्यों के बारे में, और वो सदस्य है एजाज और कविता। बारी बारी आपको बताना है कि आपके हिसाब से सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए इन दोनों में से कौन आवश्यक है एंड कौन अनावश्यक है, और अनावश्यक सदस्य के चेहरे पर क्रॉस का थप्पा लगाना है और कारण देना है। तो एजाज और कविता जाकर के वहां टेबल के पास खड़े हो जाओ प्लीज। जी। सो अभिनव, आपसे शुरू करते हैं। Who is आवश्यक एंड who is अनावश्यक? साहब मुझे लगता है कि एजाज भाई ऑलरेडी 4 हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने उनके काफ़ी शेड देखे, लेकिन एक शेड जो बहुत उभर गया है वो है कि वो बहुत एग्रेसिव हैं, मतलब ऑब्सेशन है उनमें एक किस्म का, स्पेशली टास्क के बीच में। और एज अ दोस्त के नाते मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप थोड़ा एग्रेशन को कम करके थोड़ा बैलेंस में रह के चलिए इस घर में, तो उन्होंने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए नॉन एसेंशियल हैं इस घर में। कविता अभी नहीं आई हैं और वो दबंग हैं, वो पूरे बहुत स्ट्रांगली ओपिनियटेड हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो यहाँ रुकें। ये काम मत करवाओ। जैस्मिन। जी सर। सो हाँ, असेंशियलिस्ट जो चीज जरूरी है और नॉन एसेंशियलिस्ट जो चीज जरूरी नहीं है। क्या बोल रही हो? वाह। मैं अपने आप को तो समझाऊं, फिर प्रोसेस करूंगी ना आंसर उस हिसाब से। वाह यार, ये तो इतनी आपने समझदारी की बात की है, ये तो किसी के एकदम जहन में ये बात आई नहीं थी। एसेंशियल इस वक्त मेरे लिए है कविता जी, क्योंकि वो अच्छे से बात करती हैं, समझती हैं, अच्छी एडवाइस भी देती है, और एजाज से कुछ भी नहीं हो रहा है आजकल मेरे साथ, तो एजाज अब फिलहाल मेरे लिए नॉन एसेंशियल, शेड्यूल मेरे लिए बहुत एसेंशियल होते थे, समझदार थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, पर अभी पता नहीं उन्होंने एक बैरियर सा बना लिया है, जिसके बारे में मैंने इनको बोला भी कि आप ऐसे क्यों करते हो, उन्होंने बोला मैं ऐसा ही हूँ। नैना। आई थिंक मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, मुझे एजाज यहाँ पे ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैंने इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि नहीं, जो इनके बारे में बातें होती हैं वो गलत हैं, लोग फालतू में इनको बुली करते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। इनमें डिफरेंट शेड्स हैं और मैं चाहती हूँ वो सारे डिफरेंट शेड्स में देखूँ, क्योंकि अगर इनको लगता है कि ये पागल है तो हाय मैं महा पागल हूँ। मुझे अभी एजाज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं भी नहीं दिख रही हूँ। आपका तो पागल पर दिखाने के लिए मेरी जरूरत है। हाँ, अच्छा। 2 पागल का होना जरूरी है ना, तभी तो कंपेयर होता है कौन ज्यादा पागल है। ओह अच्छा, तो ये अच्छे के लिए। जाने तो तेरे साथ होता था। पहली बार ऐसा एक्सप्रेशन सुना है। हाँ सर, मेरे लिए अभी एजाज जरूरी है। निशांत आ जाओ। जी सर। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि एजाज एक बहुत ही सुलझे हुए मैच्योर इंसान है जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनमें बचपना है, लेकिन वक्त के साथ मैंने रियलाइज करा है कि वो मौसम की तरह अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड, अपनी आइडियोलॉजी बदल देते हैं,
एंड एट द सेम टाइम मैंने देखा पहले हफ्ते में कविता जी जब आई थी, उन्होंने सारी बात उनके रिश्ते के बारे में सच सच बोली। और जब एक मौका आया था जब वो शायद थोड़ा मक्खन लगा के अपने आप को रेड जोन में जाने से बचा सकती थी, जब एजाज कैप्टन थे, उन्होंने तब भी ऑनेस्टी का साथ दिया। और उसके लिए मुझे लगता है कि एजाज जैसे इंसान के साथ डील करने के लिए कविता जैसी इंसान बहुत एसेंशियल है, और एजाज मेरे लिए नॉन एसेंशियल है। मैं जाऊंगा तो लेकिन आप दोनों की पैंट सेम लेंथ पर है यार। थैंक यू। You're welcome. कम बोली, इतना जल्दी जाके बोलने का है, जल्दी आ जाओ। मेरे हिसाब से इसेंशियल एजाज जी है, क्योंकि शो के हिसाब से बोलूंगी, मेरे लिए वो एक टफ कॉम्पिटिटर है और टफ कॉम्पिटिटर के साथ लड़ने को मुझे मजा आता है। हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है और लॉयल है। और इनका तो रूप मैंने देख लिया है, बहुत ज्यादा फेक है। मतलब 1 मिनट में हमारे पास आके बोलती है हमको आप लोग चाहिए, फिर पलटी मारती है। तो और टास्क मैंने देखा था, उनका टास्क के प्रति कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, हार मान ली, बैग दे दिया। हमने उनको बोला था कि आप साइकिल भी चेंज कर लो, मजा आएगा, थोड़ा एंटरटेनिंग करो, उन्होंने कुछ जज्बा नहीं दिखाया, वेरी बोरिंग। तो ये इनके लिए। सर, मेरे हिसाब से जीवन हो या खेल हो, आत्मसम्मान मेरे लिए एक असेंशियल और नॉन असेंशियल में एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है। तो नॉन असेंशियल का ठप्पा देकर आई विल क्लियर दैट। आइए जान। सर, कविता मुझे नॉन एसेंशियल इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने तुमको, तुम्हारी जब तबीयत खराब हुई थी तो तुम्हारा ध्यान रखा था, बहुत ही नॉन एसेंशियल। मैं बिल्कुल ही गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा सर, आई एम एवर ग्रेटफुल कि आप पहले इंसान थे जिन्होंने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए मैं एवर ग्रेटफुल हूँ आपको। मगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एक बात जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, रेड जोन वालों को आकर बोला था कि मुझे आप लोग के साथ रहना है क्योंकि ग्रीन जोन वाले इतने बोरिंग हैं, इतनी बोरिंग बातें करते हैं, और फिर उन्हीं के साथ जाके उसी दिन पे वो मिल गई। तो ये बात मुझे, और तब से आज तक उन्हीं के साथ मिली हुई हूँ और आखिर तक मुझे लगता है उन्हीं के साथ मिली रहूंगी। बहुत तुम लोगों की तरह यहाँ वहाँ पलट नहीं करूंगी। ऑब्वियसली आई थी कि तो एक कंफ्यूजन था, एक गलत इमेज थी, तुम लोगों को स्वीट समझा और उन लोगों को अकड़ू समझा। लेकिन ऑब्वियसली इसलिए कहते हैं कि किसी ने रैंडमली कह दिया कि अरे ये मेरी दोस्त हैं, तो उसे दोस्त ना बोला जाए, लाइफ लेसन है ये। मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूँ। तो सर, मेरे लिए कविता जी इज नॉन एसेंशियल अभी फिलहाल। सर, मेरे लिए एसेंशियल हैं एजाज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैप्टनसी काफ़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं। टेम्परामेंटल हैं, बड़े उनका एक ड्रॉबैक है कि आप एक बात कहते हो तो आप एक भलता ही कुछ जवाब आता है, तो ये उनका थोड़ा बहुत इशू है। बट आई थिंक वो ऐसा इशू है जो ओवरलुक किया जा सकता है। आई डोंट थिंक ही हैज़ अ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम एज सच। मुझे नॉन एसेंशियल कविता लगती हैं, क्योंकि सर जब वो आई थी ऐसा लगा था कि वाओ, उनकी दबंगई चली 1-2 दिन जब वो कैप्टनसी कर रही थी, बट उसके बाद वो बहुत फुस निकली हैं मेरे हिसाब से। एंड जो उन्होंने मुझे कुछ बातें कही थी एग्जैक्टली उसके विपरीत उन्होंने खुद की, एंड इसलिए मुझे लगता है कि सर वो नॉन एसेंशियल हैं। ओके, यहाँ चलेगा। अब भैया शो में आए हैं, कुछ भी चलेगा अब तो। इसी के पैसे हैं। मैं नाम एजाज से शुरू करती हूँ। एजाज के साथ मैं दिखती ज्यादा हूँ, स्पेशली लड़ते हुए ये करती हैं। और एजाज के अंदर मुझे बिकॉज जज्बे का इनके बहुत नाम लिया जाता है, तो मुझे वो जज्बा दिखता है, वो फाइटिंग स्पिरिट दिखती है इस गेम में रहने के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इसलिए मेरे लिए एजाज एसेंशियल है। रही बात कविता जी की, बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, रेस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अपने घर से बाहर भी नहीं खड़ा करती, तो मेरे हिसाब से उनको उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए आई जस्ट नॉन एसेंशियल। सर, मुझे दिखने के लिए कविता जी बहुत एसेंशियल हैं, क्योंकि उन्होंने आते से ही मुझसे झगड़ा किया, लेकिन शो के लिए मुझे वो एसेंशियल इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि उन्होंने आते से ही एक मुद्दा उठाया था कि मैं फिजिकल अग्रेशन और वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी रहूंगी। उन्होंने हम सबसे हाथ मिलवाए थे। जब
हमें लगा कि वो हुआ और हमने उनसे कहा, वो चुप रह गई उस वक्त अपने फायदे के लिए। दूसरा, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें, मुझे वो इस शो के लिए एसेंशियल नहीं लगती हैं, क्योंकि जिन्हें ये लगता है कि उनके घर पे कोई नहीं, बहुत सारे यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें वो कहती हैं कि वो उनके घर के बाहर भी खड़े नहीं रहे, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने घर चली जाएं। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि 6 सदस्य ये समझते हैं कि कविता अनावश्यक है और 4 ये समझते हैं कि एजाज अनावश्यक है। आपको कुछ बोलना है कविता? कुछ भी एक्चुअली बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आई एम नथिंग टू से एक्चुअली। अगर रूल का उल्लंघन हुआ था सर तो मैंने इनको डांटा था, है ना। अब उसमें एक ही लाइन पकड़ के, और वो जो एक लाइन है कि घर के बाहर खड़ा नहीं रखती हूँ सर, मैं आपको बताती हूँ। और जब मैंने डांटा था, मुझे बहुत गलत चीज बोली गई थी, शोल्डर से धक्का मार के निकली थी, वो ठीक है सर। तो मैं बोल रहा था ये कुछ भी कर सकती है सर। यू आस्क्ड मी, सॉरी मेरा अग्रेशन है ना। वैसे ये देखिए, कप्तान है, वैसे सारा सबको रूल बताते हैं, अभी शो के होस्ट बात कर रहे हैं तो उस बीच में बदतमीजी। तो सर ऐसा है कि वो जो लाइन थी, माफ कीजिएगा बहुत गलत अगर साउंड की है, आपने भी पॉइंट आउट की बगैर, लेकिन मुझे वो लाइन बोलने का अफसोस नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वो बोलने के बाद मैंने जाके पवित्रा को बहुत गले लगाया। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को इतना मैं इरिटेट हो गई थी कि उसमें ना तुमको भी मैंने बोल दिया, और उस गुस्से में ये एक लाइन ये एक्स्ट्रा निकल गई, आई डिडंट मीन इट। और मैंने उनको गाल पे पप्पी भी दी थी, मैंने बहुत लाड किया। इनफैक्ट बाद में एज अ वुमन टू वुमन मैंने उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन की, वेयर आई टोल्ड हर कि सुनो ठीक है तुम घर के अंदर जा रही हो, मैं रेड जोन में हूँ, लेकिन प्लीज एजाज अनप्रिडिक्टेबल है और तुम अपना ध्यान रखना, कोई मतलब लव एंगल या मीठी बातों में नहीं, अपना गेम खेलना। एंड दैट वाज अ वेरी वुमन टू वुमन टॉक एंड आई हग्ड हर। और नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ सर, सारी अच्छी बातें इनको नॉन रिक्वायर्ड लग रही है, लेकिन एक लाइन मिल गई जो कविता ने कह दिया, हम तो उसी पे खेलेंगे, वो लाइन लेके ये सारे बोल रहे हैं। और सर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आई डिडंट वांट टू से दिस बट बिकॉज ऑफ दिस आई एम गोना से इट। सर 2002 में मैं बंबई आई थी, और 2002 से लेकर आज तक 2020 तक मैं एजाज खान को 3 बार मिली हूं सर। इससे ज्यादा मैं आपको मिली हूं, इससे ज्यादा आपके जन्मदिन पर मैं मिली हूं आपको, और आपके साथ मैंने बातें की है, आपने मुझे जो एडवाइस दी है वो मैंने जिंदगी में काम में लाई है। लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि सलमान खान जी जो है मेरे दोस्त हैं, कभी नहीं बोलती मैं, क्योंकि एज मच एज आई वुड वांट इट, आप नहीं हैं, आप सिर्फ मैंने आपका बहुत देने के पहले आपको पूछा था। हाँ आपने पूछा था और आप इतने एक्साइटेड थे सर। मैंने इनके साथ एक शो किया था 2005 में। तो आप बोल देती दोस्त नहीं है, लेट मी फिनिश, आप बोल देती, गलतफहमी होती ही नहीं। लेट मी फिनिश, यू कैन टॉक। 2005 में सर मैंने इनके साथ एक शो किया था, 5 दिन की शूटिंग की थी, है सर। और उसके बाद सर ये एक बार मेरे सेट पे आए हैं कई साल बाद और बोले मैं फैन हूं तुम्हारा और मैं तुम्हारे शो का फैन हूं और ये सब, ठीक है सर। इनको मैंने जाना नहीं है, मैंने देखा नहीं है इनका बिहेवियर क्या है, इन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी में इनके इक्वेशंस कैसे रहे हैं, इनका गुस्सा कैसा है, इनका नेचर मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने इनके साथ एक मील तक शेयर नहीं की है सर। उसके बावजूद जब इन्होंने कहा कि मैं तेरा नाम दे दूं, तो सर आपके परमिशन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मुझे लगा ये अकेले हैं, ये डिप्रेशन में हैं, इनको इतना बड़ा काम मिला है, मैंने कहा हाँ दे। किया है, मैंने जिंदगी में किसी का इस्तेमाल नहीं किया, ना आपका नाम लिया इस शो में कास्ट होने के लिए। मैं सोहेल भाई को भी बोल सकता था मेरे लिए सर, हम सब ने मेहनत की है, हम सब भूखे रहे हैं। नाम क्यों लूंगा? हम सब भूखे रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो बताइए, लालचन मारी है, और वो भी क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा था, मेरा काम कर रहा था। आप ये माइक ठीक पर क्या मुझे बोल के गई मेरे यहाँ मत घुस? हाँ सर, इरिटेट सर, इतना इरिटेट कर दिया। ये क्या लैंग्वेज है सर? घर में घुसने मैं कैप्टन हूँ घर का, मैं कैप्टनसी अपने हिसाब से निभाऊंगा, आपको पूछ के नहीं। आपने भी कैप्टनसी अपने हिसाब से निभाई, आपने क्या क्या इनको नहीं बोला। मैंने आपसे बदतमीजी से बात नहीं की, गाली नहीं दी, आप देती गई, बार बार देती गई। मैंने कोई गाली नहीं दी। आपने क्या बोला आपको मालूम है? सबने सुना है, सबने सुना है, सबने सुना है, सबने भी सुना है, ठीक है, कोई उसमें गाली नहीं, अगर है तो मुझे ही लगती है।
क्या बोला आपने? हाँ, ठीक है। क्या बोला आपने? हाँ, ठीक है, घर में क्या बोला आपने? ये देखिए इनका बिहेवियर क्या बोला आपने? देखिए, ही इज अ क्रेजी मैन, सच अ मैन कैन नेवर बी माय फ्रेंड। मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता ऐसा आदमी, पता नहीं है बाहर क्या करता है, सॉरी, माफी, पता नहीं है माफी, कैसे अपने माफी, इक्वेशंस में माफी, डील हाँ, करता है ये हाँ, इंसान। चंद दोस्त है, मैंने सोचा आप मेरी दोस्त नहीं नहीं, अरे कैसे आपने मेरे साथ एक लंच नहीं किया, आपने एक दिन नहीं बिताया सर मेरे साथ, मुझे हाउ इज ही माय फ्रेंड? अच्छा ठीक है, हाउ इज ही माय, मैंने आपका इस्तेमाल किया है आने के लिए। This is cheap. This is cheap. Sorry. This is cheap. सॉरी, This is cheap. when he came into the house, एक जान पहचान, यस सर, one second, listen to me. एक जान पहचान का चेहरा होता है जो कि आता है कि आपने काम किया, 5 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, आपने सेट पे बात किया, एंड देन आफ्टर दैट ये जो बोलने का लॉकडाउन के अंदर आई एम गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, ये वो, तो ही एक्चुअली फेल्ट दैट देयर इज समबडी, बिकॉज़ ही वाज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट. लिसन टू मी, he was not getting any support. He's like, yeah, my friend is come. What is the big deal in this? सर आई सपोर्टेड हिम सर, मैंने इनको ऑलमोस्ट गोद में लेके घूमी हूँ मैं 3 दिन सर, ये हर चीज में बोलते थे, देख मैंने साफ किया, बोल कैमरा, मुझे चाहिए था वैलिडेशन सर, मैं मुझे हर validation चीज में चाहिए मैंने था, इनको तो क्या हुआ? वैलिडेशन दिया, तो क्या हुआ? मैंने हर चीज में इनको मैंने लाल किया। किया, मैंने सब, मैंने आई भी वाज किया। देयर फॉर हिम, बट ही, तो क्यों बोल रही हैं सर, आप ही फिर? गॉट आफ्टर, मतलब मैं अपना काम कर रहा था सर, ही मैं ऐसे ही अपना काम करता हूँ। इनकी वजह से मेरे किसी से इक्वेशंस नहीं बने तो सर, बना दिए आप। बल्कि बना दिए आप। इक्वेशन आपके खुद की वजह से नहीं बने, नहीं नहीं, गलत बात है, तो क्या हो गया? आपने बोला, आपने अभिनव के साथ जो फिल्म की थी, रुबीना जी ने प्रमोट नहीं की मेरी वजह से। मेरे को मुझे अगर नाम लेना चाहिए था ना, मैं भाई का नाम लेता, किसी और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नाम लेता, वो लोग भी मेरे कॉल कर लेते। सर मैं आए, हाँ शार्दुल बोलो. यस सर. सर मैंने इनको इसीलिए नॉन एसेंशियल में नॉमिनेट किया है. बात यहाँ पे सिर्फ एजाज की नहीं है, बात यहाँ पे दोस्ती की नहीं है. आज कविता जी को जिन्होंने नॉमिनेट और नहीं नॉमिनेट भी किया है, कविता जी ने उन सब के बारे में पर्सनल जाके बोला है और वो मैंने देखा है. अगर आपका कोई दोस्त, एजाज मेरे दोस्त नहीं थे, आई डिडंट लाइक हिम व्हेन आई केम इन एंड आई स्टिल एम डेवलपिंग दैट बॉन्ड, बट मैंने वो सुना है. इन्होंने मेरे साथ भी ये किया है. यही दरवाजा, ये बोलती हैं अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, यही दरवाजा इन्होंने मुझ पे इस तरीके से बंद किया है. अगर मैं इतना सा भी फोर्स लगाता तो नेशनल टेलीविजन पे क्या दिखता. इन्होंने मुझे सबके सामने बोला है चल निकल. ये इन्हें मैंने स्टेज पे आपके सामने बोला था मैं इनका फैन हूं. ये बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन अगर ये दूसरों को इज्जत नहीं दे सकती हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं कि कोई इनसे कुछ भी करे. और यही चीज उन्होंने सबके लिए बोली है, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं वो सब चीजें माफ हो जाती हैं, बट सिर्फ मैं वो चीज माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे दोस्त ना होते हुए भी मुझे इनके लिए बुरा लगा. बिकॉज जब कोई इंसान डिप्रेशन से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, प्रॉब्लम से गुजरता है, और अगर उसने आपको ट्रस्ट किया है वो बात बताने के लिए, आप उसके वीक पॉइंट को हर्ट नहीं कर सकते हैं. मैं उतना वीक नहीं हूँ, मैं ले सकता. आप और बोलिए, और बोलिए. लुक एट हिम, जस्ट लुक एट हिज बिहेवियर. नहीं, बिग बॉस का दरवाजा मेरे लिए खोला. आप यही बात किसी और की. जी सर. कविता जी, एजाज ने आपसे एक बात शेयर की, पर्सनल बात शेयर की, आपने उस बात को नेशनल टेलीविजन के ऊपर शेयर किया, उछाल दिया, नहीं कर दिया. ऐसी कोई बात मैंने शेयर नहीं की है. मैंने कोई बात इनकी ऐसी शेयर नहीं की है. अभी आपने क्या सब तकलीफ से गुजरे हैं सर? हम सब तकलीफ से गुजरे, हम सब लोनली थे, हम सब डिप्रेस थे लॉकडाउन में. इनकी कोई पर्सनल बात मैंने अभी तक शेयर नहीं की है. और जहां तक ये सारे लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात की, उसकी, मैंने सिर्फ एक पर्सन की बात की है, वो है रुबीना जी. और मैंने 2 चीजें बोली हैं. वो ये बोली है कि व्हाट वाज दैट बिहेवियर की स्टेज पे इन्होंने मुझे रेड जोन में डाल दिया, वो इनसिक्योर बिहेवियर था. देन आई कनेक्टेड इट. मैंने कहा हाँ, घर से आने से पहले एक शॉर्ट फिल्म जो अभिनव ने बनाई थी वो उन्होंने प्रमोट भी नहीं की. दैट्स इट सर. ये सिर्फ 2 बातें बोली है. मेजर थिंग इज दिस के आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, और जो थप्पे जो लगाए हैं वो घर वालों ने लगाए हैं आपके ऊपर. सर वो सर इनकी फौज बन गई है एक, ये इनकी टीम है. फौज क्या है? आपके ऊपर 6 लगे हैं, उसके ऊपर 4 लगे. मैं आप ही के साथ खेल कर रहा था. आप कोई फौज नहीं बनी, मैं भी खेल रहा था, लेकिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट लिमिट क्रॉस कर है. बहुत बोल लिया सर. ये देखिए इतना चिल्लाती हैं, ये सिर्फ चिल्लाती है. आप घर से बाहर भी कर लिया. सॉरी, सॉरी. अगर आप इतनी बड़ी अदाकारा हैं तो आपको दूसरों से डिसरिस्पेक्ट और स्पेशली किसी को ये बोलना कि इसको मैं अपने घर के बाहर नहीं रखूंगी, हक नहीं है. और मुझे भी आपको ऐसे अब लड़ते रहो, नहीं. सॉरी सर, सॉरी.
रिलैक्स एजाज, रिलैक्स। अपने दोस्तों को कॉल किया, बहुत बड़ी गलती की, और मैं कुछ वीक नहीं हूँ। Mental health. Nothing. I suffered with the No, same thing nothing. Well, 3 I'm very days ago. strong. I'm very strong. Yeah, so मैं don't 4 साल take से Big Boss anything खेल that रहा हूँ। happens in the game. नहीं नहीं, ये This is गेम just नहीं है, another ये गेम show नहीं था, and- ये गेम नहीं था, कोई बात नहीं। मेरे से और बदतर लोग और बुरी हालत में गुजर रहे हैं, मैं आराम से झेल सकता See? हूँ, कुछ भी नहीं है ये। I have ये suffered. दूसरों का मेंटल प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। I have suffered something 3 days back, and what I've I learned get it. today is not to take anything personally that happens here. Anybody's Oh, attitude please. and nature. So do not take No, it no, personally and get everything- your नहीं, nothing is going to mental affect me. health and Let them take emotional care of health themselves. affected. I'm way too strong for this shit, man. Yes, you are. So do not take it personally. No. Just. आपकी आपस में जो भी दोस्ती आ रही है समझ आता है, बट saying something कि किसी ने 1 हफ्ते के लिए मेरे से खाना मांगा है, चिकन बना के दे दे, कितना चीप था यार। अभी ना रोंगटे खड़े हो गए थे यार। हम लोग तो अपने पेट का निकाल के दे देते हैं यार, तुम कहाँ उड़ा रहे हो किस बात को? मेरे को बताएंगे किसकी जरूरत है, मेरे को किसका यूज कर रहा हूं मैं, खुद देख लो। चल सबने सुन लिया जो सुनने का है, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। अभी मैं जो हूँ वो हूँ। डर लगे जो लगे, लगने दो, अभी अच्छा है, दिखाता हूं मैं। Just look at his behavior. Look at his behavior. He's disturbed. He's disturbed. What you have gone through, I've also gone through. Do not take it personally and ट्रिगर की वजह से, Do not take it personally. ट्रिगर की वजह से This is not don't personal. say things. You think don't this is say- professional? पर This is about this show. This is उसके about work. बाद भी आपने बहुत सारी पर्सनल चीजें बोली है। किसको बोली है? अपने आप को बोल रहे हो, अपने आप को। मेरे अपने आप के बारे में ना, किसी और का तो नहीं उछाला है मैंने। नहीं बोलना, मैं नहीं उछालता किसी और का, अपना भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं। एज कुछ नहीं एक्टर्स, होता। एंटरटेनर्स, नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। need to मेरे calm down. जिंदगी में असली लोग हैं, और असली लोग है ना, असली बातें सुनते हैं और सच्चाई सुनते हैं और बनाते नहीं है। आप नहीं कर सकते किसी के भी साथ, नहीं कर अरे सकते। छोड़ यार, छोटी सोच, छोटे लोग काय के दोस्त बनेंगे किसी के। The film promotion, I had no idea. I'm, you know, No idea. मैंने एजाज से ये बात बोली थी। We'll speak to Abhinav also. I had no idea, honestly. एजाज से ये बात बोली थी और मैं वही बोल रही हूँ, ये वाली understand. कि आप हाउ दिस connect करते एंड देन आई कनेक्टेड, आई सेड, यू नो, मैंने अभिनव को इट इज दैट, इसका इतना बड़ा, मैंने बताया देयर इज नथिंग एल्स। आई मीन होता तो ये खुद ही अपने मुंह से बोल देते, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई सेड, आई डिडंट से वन एक्स्ट्रा वर्ड आल्सो। नो, बट आई वांट टू टेल यू बिकॉज़ आई केयर फॉर यू एंड आई डोंट वांट आवर इक्वेशन टू गेट रूइंड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कोई बात नहीं। बिकॉज़ ये तो चाहेंगे कि हमारा इक्वेशन खराब हो। अभी कैसे भूल गए सब लोग, कैसे भूल गए सब लोग कि सबकी बेइज्जती की? अगर घर इसी चीजों से बढ़ता है कि सब कौन से हिस्से में बैठ रहे हैं और मुद्दे लोग भूल जाते हो, टीम चूजने की बात है तो फिर ठीक है भाई, टीम चूजने की बात है, क्योंकि उन्होंने सबकी उतारी है और मैं लिख के दे रहा हूं, उतारेंगे आगे भी, लिख के लिखवा लीजिए मुझसे। नहीं था, जस्ट फॉर कोई बात नहीं रे, के लिए बोलना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर बराबर। अगर किसी का यूज करना होता ना, मैं बहुत एक्टर्स को जानता हूँ, हाँ, सबके नंबर भी है मेरे पास, उनका यूज करता है यहाँ पहुंचने के लिए, ऑफ कोर्स, यहाँ पहुंचने के लिए। या लूंगा कोई मैं। बात ही नहीं कर सकता। कचरा कर रही है नेशनल टेलीविजन पर अपने खुद का। आप लोग बात कर रहे थे ना फिजिकल एग्रेशन की, मैंने देखा है वो, मैंने कुछ नहीं बोला इनके ऊपर हुआ है, क्योंकि मैं एजाज के साथ नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे side जहाँ पे पे ना, भी वो गलत देखो, होगा ऐसे इंसान, मार के गई, मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे मार के गई, अगर एक पूछो लड़का क्या लड़की कर को रहे हो नहीं भाई? मार सकता है तो एक लड़की भी लड़के को धक्का नहीं दे सकती धक्का दे रहे हो। मैं नहीं दिखा दे रहा था सकती वो कैसे उसको मार के intimidate गई है मेरे को। करने के लिए। Why are you pushing me? Dude, I was showing you, तेरे को लगा तुझे नहीं पता है है। कि मैं इनके साथ नहीं था, इसीलिए मेरा स्टैंड सही है। सॉरी मैन, इफ आई हर्ट यू। ऐसे मार के गई है मेरे को बेड से उठ के, मैं मत घुस 10 बार बोल के गई है, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलते हैं, ये मेरे अब्बा देख रहे हैं, ये 10 बार बोल के गई है। सपोर्ट करो उनको, एसेंशियल है। तुम्हारे लिए लैंग्वेज आएगी एक बार, तुम सबके लिए सेम लैंग्वेज आएगी, वही एसेंशियल है। ये शब्द You all deserve this. 3 बार बोला। You all deserve this. मैंने तो भी बोला, दोस्ती मैं तक- आप मत बोलिए, आप बेइज्जती कर रही है, पर आप बहुत- मत बोलिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। वो जैसा भी आदमी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर तकलीफ जिसकी किसी को गुजरी है उसको आप ऐसे। तुझे पता है अब तू अपनी ये वीकनेस अभी दिखा देगा, तुझे शो में लंबा जाना, लोग और लोगों से भी तेरी एनिमिटी होगी। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट यू शार्दुल, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग। मेरे फैमिली बहुत प्राउड है,
उनके लिए और 10 महल खड़ा करूंगा मैं। ऑफ कोर्स इतना टूट फूट के भी हाथ पैर में हिम्मत है मेरे, आके रो नहीं रहा हूं मैं इधर। यस ऑफ कोर्स। इधर रुक रहा है उधर रुक रहा है, मेरी एक्टिंग कर रही थी वो, कर रहा हूं ना मैं अपना काम, अच्छा करता हूं, इसके लिए मांगता हूं तारीफ। बहुत अच्छा करते हो आप। पुक्कट का चढ़ के साला दिखना है मेरे पे। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन चलिए हम एंटरटेनमेंट का मामला आगे बढ़ाते हैं घर में चलकर। तो आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग जब तक के इस घर में हैं, कुछ ऐसा कीजिए, ऐसे नजर आइए कि हर साल आपको यहाँ एज अ गेस्ट बुलाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब जो यहाँ आने वाली हैं वो पिछले साल की एक ऐसी सदस्य है जो हमेशा नजर आती थी, सबसे अलग नजर आती थी। कौन हो सकता है? कौन है? करेक्ट, आपने ठीक पहचाना। आपसे घर में मिलने आ रही है शहनाज गिल उर्फ सना। कैसी हो शहनाज? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू बिग बॉस 14। थैंक यू सर। आपने मेरे साथ मैचिंग नहीं की? नहीं कर पाया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, कर दिया। आप कैसे हो सारे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेल रहे हो। आप बहुत अच्छी दिख रही है। हाय, आप सबसे अच्छे हो, कसम लगे। सर ये मेरे को आपको हग करना था बट हो ही नहीं पाया। चलो मैं फील कर लूं। क्या कर लो? फील कर लूं। हाँ कर लो। ओके, आई लव यू इन अ पॉजिटिव वे। इतने महीने क्या किया आपने? इतने महीने मैंने आपने जब फार्म हाउस में वो उगाए सारा कुछ फसलें, तो मैं सोती थी, उठती थी, मेकअप करती थी, वीडियो बनाती थी। और मेरे को क्या किया मैंने, आपने ब्रांड्स लॉन्च किए, मैंने ब्रांड्स प्रमोट किए, बस ये किया। आप ये सीजन देख रही हो? फुल अच्छी तरह देख रही हूँ, बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रही हूँ। कैसे लग रहे हैं ये सब? ये सब सारे बहुत अच्छे हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। बट सर मेरे को ना ये दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं इकट्ठे। कौन? ये पवित्र पुण्या एंड एजाज। अच्छा, क्लैपिंग करो उनके लिए सारे। अगर तुम इस सीजन में होती, किस सदस्य के साथ आपकी दुश्मनी जरूर होती? दुश्मनी तो मेरी किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि मैं सबके साथ प्यार से रहती हूँ। इसीलिए मुझे फ्लिप बोलते थे, क्योंकि मैं प्यार से रहती थी। बट दुश्मनी अगर मैं वैसे शो के अकॉर्डिंगली ले लेती तो मैं निशांत से लेती। निशांत, क्योंकि आप मुझे ऐसे लगता है आप कर सकते हो बहुत कुछ, बट आप क्यों नहीं करना चाहते? करो, आप अपना गेम खेलो, दूसरों के ऐसे इसमें मत घुसो, आप अपना करो सिर्फ। ओके, थैंक यू। और दोस्ती किससे होती? दोस्ती ऑब्वियसली एजाज के साथ होती। थैंक यू शहनाज। नॉमिनेट किसको करती हैं आप? नॉमिनेट सबको कर देती, थोड़ा धीरे धीरे करके सबको। और इस बार ट्रॉफी मैं जीत के जाती। क्योंकि मुझे गेम समझ आ गया, मैं अब इमोशनल नहीं होती। मैंने एक साल में बहुत अच्छी तरह खेल लिया मतलब सीख लिया बहुत कुछ। यहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी और फंस जाती थी लोगों की बात में। बट अब अगर मैं आ जाऊं ना बाई चांस, मान लो, बट फिर एजाज आप नहीं जीत पाओगे, मैं जीत जाऊंगी ट्रॉफी। देखेंगे। ठीक है। तो आपने इतना तजुर्बा जो हासिल किया है, उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। ये घर में थोड़ी देर आपके हवाले करके जा रहा हूँ, तो सर आप इनके साथ टास्क कीजिए, बातें कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, थोड़ी देर के लिए टेक ओवर कर लो आप। ठीक है। आगे देखिए, पवित्र और एजाज की खातिर बिग बॉस ने किया ठेठ देसी डेट का आयोजन। कुछ भी ना कहो। और कल देखिए, आज इस घर से एक नहीं बल्कि 2 सदस्य बेघर हो जाएंगे और रेड जोन में मौजूद चारों सदस्यों की किस्मत का फैसला दर्शकों के साथ साथ ग्रीन जोन के सदस्य भी करेंगे।
Welcome back to MPL Presents Big Boss 14 Weekend Cover. Powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. किसी से प्यार करो, बेइंतहा प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्यार जब जिद और जुनून बन जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओमकार की जो जिद है मयूरा की खूबसूरती को अपना बनाने की, वो मयूरा की जिंदगी में भूचाल लाने वाली है। पर मुझे मयूरा की हिम्मत पर पूरा भरोसा है। मयूरा, ऑल द बेस्ट। देखिए पिंजरा खूबसूरती का, मंडे टू फ्राइडे 9 PM ओनली ऑन कलर्स। मैं ना आपके लिए एक गेम लेकर आई हूँ। ओके। तो उसका नाम है प्रेम का गेम। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रेम मेरे से ज्यादा अच्छा किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने बहुत प्रेम किया है इस घर में। मुझे लगता है अभी पवित्रा भी वन साइडेड वही कर रही है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट अब ना जो प्रेम का खेल है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें जोड़ियों में खेल खेलते हैं। तो जो मेरी फेवरेट जोड़ी है इस घर में, पवित्रा पुनिया एंड एजाज जी, आप दोनों ना अपनी चेयर लेकर व्हाइट मार्क पे चले जाओ। सॉरी मैं ऑर्डर कर रही हूँ बट अभी मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ। गो बेबी गो। आजा गलत फहमी की दुकान। आइए पवित्रा जी। हाय कितने अच्छे लग रहे हो, आशिकी करो। ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो पवित्रा है आपको कितनी बार हग कर चुकी है? मोर देन 5 times और लेस देन 5 times? More than 13 times. वाह, मतलब गिन रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इनको पता है। चलो अच्छी बात है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पवित्रा कितने निकनेम से बुला चुकी है? खान साहब, जिल्ले इलाही, और क्या? चंदू के चिंटू के पापा। चिंटू के पापा। चिंटू के पापा ने चिंटू की चाची। हम जब रेड जोन में थे हमने चिंटू को उधर टॉयलेट में बंद करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो पवित्रा के लिए है। एजाज और आपके कितनी बार झगड़े हो चुके हैं? ओके, लेस देन 5 और मोर देन 5? More than 5 years. और मैं आपको पवित्रा एक बात बोलूं, आप इनके साथ झगड़ा मत किया करो। झगड़ते भी हो ना, एक दोनों प्यार में झगड़ा करो। मुझे लगता है कि आप इनको इमोशनली सपोर्ट कर सकती हो इस घर में। गेम में जो मर्जी करो, चाहे इन पे फ्लिप मार जाओ, बट इमोशनली इनके साथ रहो। इनके इमोशंस को और मूड को संभालना वो 5 दिन में अंदर रह के सीख गया। बट एक बात है, वो दिल वाली रोटी याद है मुझे। तो नेक्स्ट मेरा सवाल जो है पवित्रा जी से है कि आपको ना विदाउट लुकिंग टू हिम आपको मुझे बताना है कि उनकी आईज का कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक? डार्क ब्राउन। ब्लैक दिखता है। दिखता है, खुद लेंसेज पहनती है, नागिन को दिखता नहीं है। नाग बड़ी लगती है। अरे सही में शहनाज नजदीक बुला दूं, आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। नहीं, यहाँ पे मैं पवित्रा के साथ हूँ तो क्या हुआ, इतना तो हो ही जाता है। See, I love you. I love you too. कोई ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अगर एजाज को किसी ने आपके सामने चीचा बुलाया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एक ही बुलाती है। सबसे ज्यादा चीचा निक्की बुलाती है और वो मुझे बहुत क्यूट लगता है। चीचा। मतलब आपका रिएक्शन सही होगा, ठीक है, चलेगा? मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है ना, मुझे तो अच्छा लगता है, मेरा सवाल है। हाँ। पर मुझे चीचा से ज्यादा खान साहब अच्छा लगता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ना आप दोनों के लिए चीजें ना एक दूसरे के बारे में अच्छी बतानी है। हम नेगेटिव कुछ नहीं करेंगे, तारीफ करनी है। हमारे जितने भी झगड़े होते हैं इनके खाने में उतनी ही बरकत होती है, कभी खाने पर नहीं निकालती। मैं वो रेड जोन में भी था, हमेशा बहुत प्यार से और बहुत अच्छा खाना इन्होंने खिलाया। इन्होंने इधर टैटू बनवा के आया है, आई एम द टफेस्ट गर्ल आई नो। अंदर से मोम है। ये इमोशंस 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 दिन में 15 बार बोलती हैं, बहुत इमोशनल है। क्योंकि इतनी इमोशनल है, ऊपर से इतना चीखती चिल्लाती और पिच ऊपर रखती हैं। ये तो मैंने भी नोटिस किया। लेकिन इनके पूरे जहन में एक घर को बरकत देने वाली चीज है। ये जहाँ भी रहती है
वो घर का सेंटर बन जाती हैं और बरकत अपने आसपास फैलाती हैं। नाइस। और जब मैंने इनसे मेरी दिल की बात कही कि मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जहां मुझे अपने आप को इस वक्त संभालना बहुत जरूरी है, ये उतनी ही मैच्योरिटी से उसे समझी और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। और मैं फिर भी वैसी की वैसी ही हूँ। फिर भी वैसी के वैसी, तो वो भी अच्छा लगता है मुझे। तो आपको फिर रिस्क ले लेना चाहिए एक बार दोबारा लाइफ में। ना तो पवित्रा अब आपकी टर्न है। जो इन्होंने मेरे लिए कहा ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत जिद्दी भी हैं, क्यूट वाले जिद्दी कि मेरी ही चलेगी और मैंने कहा तो करो। बहुत सपोर्टिव है हर चीज में, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आके मेरी हेल्प सामने से पूछते थे। तो जितने सड़ू लगते थे उतने नहीं है सड़ू। झगड़े के बिल्कुल बाद? हाँ, झगड़े के तुरंत बाद। ये ना छोटे से बच्चे हैं, मुझे इनमें छोटा बच्चा दिखाई देता है। जिसको बहुत पैम्परिंग चाहिए, जिसको बहुत प्यार चाहिए, ममता चाहिए, इमोशंस चाहिए। अगर दिल से इनको जान लिया तो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छी बात है। और हाँ, इनके दिल में कुछ है मेरे लिए। है जो ये बताते नहीं है। चलो बताओ क्या है, क्या है, बताओ क्या है दिल में। ब्लश मत करो। ब्लश क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है शादी होके निकल जानी चाहिए। पवित्र मौका मत छोड़ना बस। ओह माय गॉड। क्या यार शादी होके निकलना है। कुछ नहीं। गोल्डन वर्ड्स नॉट टू बी रिपीटेड। ओके, तो अगर आपके बस में होता दोनों के, तो आप कौन सी चीज किसकी बदलते, वो चीज बताओ। मैं इनका ये जो स्टर्न फेस रहता है ना, एकदम ऐसे, हाँ। ये बदलती ताकि इनके चेहरे पे जो इतनी खूबसूरत सी स्माइल है वो 24 घंटे रह सके। इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। मुझे लगता है पर्सनली कि उनका एटीट्यूड ही आपको, ये जो ऑरा है ना, वही मारता है लड़कियों को, और वो हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे। कौन सी चीज इनकी आप बदलना चाहते हो? कोई भी नहीं। अच्छा, परफेक्ट है, जैसी है वैसी। 10 out of 10। लड़ाई मत करना दोनों, मैं देख रही हूँ, को हर्ट हो जाएगा नहीं तो। हमारा दिमाग नहीं मैच करता है। प्यार की चिंगारी को ना आग बनते ना देर नहीं लगती, बट अब पता नहीं कौन सी आग लगने वाली है। जो भी लगे भगवान करे अच्छी वाली लगे, जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब दोनों ना अपनी जगह पे बैठ जाओ, और मुझे लगता है इकट्ठे बैठा करो। थैंक यू। तो अब राहुल एंड जान, आप दोनों गैस करो कि मैं किसको बुला सकती हूँ आपके रिलेटेड, क्योंकि आप स्मार्ट हो ना, तो कर सकते हो। गैस जल्दी कर, गैस करो। इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली निकी को बुला सकती हैं। अच्छा, करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़े बेटा। चलो फिर तीनों आ जाओ। ओके, तो मैं निकी ये जानना चाहती हूँ कि आप ना इन दोनों में से, विचारों में से, मेरे लिए विचारे हैं इस टाइम, तो इन दोनों में से ज्यादा करीब किसके हो? तो मैं इनका ना एक टेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जब पूछूंगी, इनके बताने के बाद आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है आपकी तरफ से। ओके, तो पहला सवाल है कि निकी का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। ये तो किसी को भी नहीं मालूम। चांद पिंक बोल रहा है और राहुल ब्लैक, तो आप बताइए। गोल्डन। वेरी गुड। पानी दे। तो स्वीट ऑफ यू दोनों। यार शहनाज, ऐसा पूछा ही नहीं हमने अभी तक। तो ये पूछना थोड़ा पड़ता है टाइम ना। लगता है ना, थोड़ा टाइम तो दो। झगड़ा ही खत्म नहीं। शहनाज, हाँ? आप आके प्रेम गेम खेल रहे हो। ये भी इनकी गेम है निक्की। तू स्मार्ट प्लेयर है, और ये देख ध्यान से, इनको थोड़ा सेट कर। तू अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा कर रही है। आई लाइक इट। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट है कि जो निक्की है वो बेड की कौन सी साइड पे सोती है? चांद बोल रहा है राइट, और नहीं, मेरे राइट। राहुल बोल रहा है बेड की कौन सी साइड? बेड सामने से देखो तो राइट साइड पे ना। बेड का लेफ्ट में सोती है वो। लेफ्ट। बेड का शहनाज, क्लैरिफाई करना है मुझे। राहुल चाह रहा है। सुनो, मुझे क्लैरिफाई करना। बेड मेरे तरफ से बेड का बात हो गई, चलो। नो क्लैरिफिकेशन। सोई थी। अबे तेरे बाजू में सोता है। क्लोज है उसके। अरे यार, और क्या इतना करीब सोता है? क्या हो रहा है? अभी फेंक दूं आधे को अंदर। तो राहुल 1 पॉइंट एंड जान तू तो 0 में। मैं खुद से डिसअपॉइंटेड। क्यों? ये बताओ कि निक्की की आंखों का कलर कौन सा है? लिखो। निक्की खुद सोच रही है। क्या लिखा दोनों ने? हाँ, निक्की आप बताओ। ब्लैक। ब्लैक।
हाँ, ज्यादा आंखों में देखता है वो। मतलब तेरी आंखें बिल्कुल सही, कोई खोपे नहीं लगे हुए तेरे को। गोल्डन तो जान के पास 1 पॉइंट जाता है, दोनों मतलब 1-1 हो गया अभी। तू देखता है मेरे आँख? नेक्स्ट। और क्या देखूं अबे? निकी का बर्थडे कब है? पता जान को। ओए सॉरी, मैंने नहीं किया। 2 दिन ऑफ हूँ मैं। हाय 21 अगस्त। मैं 2 दिन ऑफ हूँ। तूने आगे क्या लिखा है? सितंबर। ओ वाह, तूने क्या किया? और ये पॉइंट जाता है जान की तरफ क्योंकि वो जीत चुका है। 2 पॉइंट हो गए उसके बाद। रोंडा फाड़ रहा है। निकी को अपने एक्स की कौन सी चीज पसंद है पहनना? ये सबको मालूम है। हाँ। बॉक्सर शॉर्ट्स और वो शॉर्ट्स। हाँ, ये अब मैं शॉर्ट्स पे जाऊं या फिर नहीं, शॉर्ट्स होते हैं वो वाले बॉक्सर शॉर्ट्स। बॉक्सर शॉर्ट्स यार बॉक्सर दोनों ही शॉर्ट्स। ठीक है बेचारे। बॉक्सर शॉर्ट्स। ओके, तो निकी को अपने बॉयफ्रेंड में कौन सी क्वालिटी चाहिए? जान क्या चिट्ठा लिख रहा है? हाय हाय, एक बोलनी थी, अब निक्की पहले बताएगी। निक्की के अकॉर्डिंगली चलेंगे। हाइट, लॉयल्टी, बियर्ड मेन इंपॉर्टेंट। नहीं, तो भी मैच नहीं करता, भलती निकली। कुछ भी मैच नहीं करता। आई मीन कौन सी होनी चाहिए? हाँ, हाइट होनी चाहिए। ओके, लॉयल्टी, हाँ, और बियर्ड। ओके, बस बाकी बॉडी बॉडी कुछ ना हो। गुड हार्ट, हाँ ये सब भी है। तो हाइट वाला शांत पे बैठना है यहाँ पे। ये सब मैं दोनों से सहमत हूँ। तो ये भी चलो इस बात को छोड़ो, मेरे को पॉइंट ही नहीं देना। अरे ये भी दोनों को दे दो ना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निक्की को नहाने के लिए अंदाजन कितना टाइम लगता है? जान कौन सा क्या लिख रहा है? नहाने की प्रोसीजर बता रहा है। मैं डिटेल्ड आंसर देता हूं। एक चीज बता जान, ये तू कंफ्यूज मत रह तू, एक लिख दे। ओके, तो निक्की आप बताओ कितना टाइम लगता है? 4 से 5 मिनट मैक्सिमम। ओ जान, जान के पास पॉइंट। जान 10 तुझे मतलब तू वॉशरूम में भी पीछे जाता है उसके? ये खुद बोलती है मेरे को नहाने में टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में आ जाती। ये भी पता होगा कितनी ड्रॉप्स डालती है निक्की? नहीं, अब तक नहीं पता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर विनर कौन है? निक्की बताओ आप। जान। तो आप सारे क्लैप कर ताली दो। बजाओ। थैंक यू। मुझे ना सिलेक्ट करना है, मेरे को फेवरेट कपल कौन सा लगा, कोई पार्शियलिटी नहीं। तो मेरा फेवरेट कपल है एजाज एंड पवित्रा। ओके, और मुझे लगता है इस घर के बाहर ना हैशटैग बहुत बनते हैं और वो ट्रेंड भी होते हैं जी। ठीक है, तो आपका अगर मैं हैशटैग सोचूं तो पता क्या होगा? पविजाज होना चाहिए। पविजाज मतलब आप कंफर्म्ड हो? सोच लिया इन्होंने। आप फुल प्लानिंग करके आए। हाँ, आपके दिमाग में चल रहा है ये सब? नहीं, अभी मैंने सोचा, मेरा दिमाग तेज चलता है अभी। नहीं, सही में नहीं चल रहा है ऐसा। पवित्रा, मेरे को लगता है कि एजाज के ना दिल में है कुछ जो वो आपको बोल नहीं रहे, और तो मैं आप दोनों को ना टाइम देना चाहती हूँ साथ में। तो मैं आप दोनों को एक डेट पे भेज रही हूँ। वो डेट एंजॉय करना प्लीज, बोरिंग मत करना, जो दिल में है बताना, ठीक है? ठीक है। ये शहनाज भी ना कमाल ही है यार। आई लव यू ऑल। निक्की चक दे फट्टे। यस, ठीक है। थैंक यू शहनाज, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सदस्यों को संभाला है और सबके चेहरे साफ बता रहे हैं कि आपके साथ इनको बड़ा मजा आया, बहुत मस्ती की इन्होंने। थैंक यू सर एंड आई लव यू ऑल। एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फाड़ दो, डरो मत किसी से। एंड आई लव यू टू सर। बाय, मुझे पता है आप मेरे को आई लव यू नहीं बोलोगे, लव यू टू है। बाय बाय शहनाज। बाय। अब आते हैं इस हफ्ते के नॉमिनेशंस पर। कविता जी सर। रुबीना, जी सर। निशांत और जास्मिन। जिसका सफर इस घर में पूरा हो रहा है उसका नाम आगे देखिए, अब
मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं चुप रहूंगी। मुझे निकालना है, मुझे निकाल दे, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही, ना मैं बिग बॉस से बातें कर रही हूँ, ना मैं कुछ एंटरटेन कर रही हूँ। बुरा दिखने से अच्छा है मैं घर ही चली जाऊँ। और कल देखिए, आज इस घर से एक नहीं बल्कि 2 सदस्य बेघर हो जाएंगे और रेड जोन में मौजूद चारों सदस्यों की किस्मत का फैसला दर्शकों के साथ साथ ग्रीन जोन के सदस्य भी करेंगे। 2 सदस्य ऐसे जिनके साथ मेरी बनती नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इस शो को कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फालतू मुद्दों पे डिस्कशन करना बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। दर्शक शायद उन्हें आगे नहीं देखना चाहते। उनकी मेरे साथ जो झड़प हुई, इसीलिए मुझे लगता है ये रिश्ता मूल से जुड़ा था। कविता जी सर। रूबीना जी सर। निशांत और जास्मिन, जिसका सफर इस घर में पूरा हो रहा है उसका नाम हम आपको बताएंगे कल 100% आप में से कोई होगा घर से बेघर। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड पर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। वेल डिजर्विंग हाँ कपल जिनको डेट पे भेज रहे। बाकी सब फुसकी बम सब वैसे ही फुसकी बम। क्या कर, अभी भी नहीं समझ रहे रे? अभी भी मुंह बना के अंदर जा रहे हैं, मतलब क्या है? वो बोली क्या सोच के आए तुम लोग? वो अपने को ही शहनाज बोली, पता देखा, अपने टीम को ही बोली, आपको भी बोली, मेरे को भी बोली। एग्जैक्टली वो लोग देख रहे हैं यार, वो लोग समझ गए वो लोग गेम क्या होता है। ये लोग को हम पागल लग रहे हैं, इनको लग रहा है हम पागल। देख ना, मैं पागल हूँ, मैं अग्रेसिव हूँ, वो लोग का पैक्ट चल रहा है, वो लोग का पैक्ट। ये मेरी इज्जत कोई इनकी जेब में नहीं है कि खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। मूड डेफिनेटली थोड़ा ऐसा हो गया, बट आई डोंट गिव। और ऐसे लोगों को मैं डेफिनेटली अपने घर के बाहर भी ना खड़ा करूं, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस बिग बॉस चाहते हैं कि एजाज और पवित्रा थिएटर में आ जाए। मुस्कुरा क्यों रहे हो एकदम? अरे मुझे सालों के बाद डेट पे जा रहा हूँ। हाँ, सालों के बाद तो मैं भी जा रही हूँ। ये भी जो एजाज खान, अरे कमल, Oh my God! अरे नहीं, ओ खुल गया। Oh my God! This is too much. मैं भारी हूँ। बाय। Like really? एंजाइटी हो रही। And this is going to be that देसी वाला thing. जब मेरठ में होता है ऐसे। हाँ। चलो चलो। चाहिए। अरे हमको भी नहीं दिख रही हो। बिल्कुल नहीं। भाई जब खाएगी तो मगर थोड़ा सा थोड़ा सा मैं खिलाऊंगा। ऐसे असल में हम जिंदगी में जाते डेट पर लगता है तुझे बाहर में तो पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। कनेक्शन तो होता। मेरे को एक बात बता, तेरे को जब पूछा गया था ना लुक्स के लिए रेटिंग देने के लिए, कितना दिया था मुझे? 3। अच्छा, बुरा लगा था? और क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं लगेगा? किस चीज का बुरा लगा था? कि किसी और को मेरे से ज्यादा मिले। और आपको ज्यादा क्यों चाहिए थे? मेरे को चाहिए, मेरे को सब चाहिए। क्या खाते हो, क्या करते हो? बस तो है क्या कुछ फीलिंग्स? अटैचमेंट है। मैं सही में मार। ऐसा दिल करता है ना तेरे गोदी में आके सो जाऊं मैं। कविता ने भी ऐसा बोला, मेरे को लगा तेरे को आके हक करूं मैं। फिर मेरे को लगता है आदत लग जाएगी। फिर मेरे को लगता है हम दोनों की कभी ना कभी तो हम बहुत बुल हेडेड है, लड़ाई होगी और फिर मेरे को वो नहीं मिलेगा ना, मेरे को बहुत बुरा लगेगा।
फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखूँ, लेकिन होते हैं यार, होते हैं। अगर मैं उधर से पास कर रहा हूँ, आप मेरे की तरफ नहीं देखो तो मेरे को लगता है क्यों नहीं देख रही है। सेम यार। तो क्या है ये? मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। बोलो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। 2 दिन तो अटेंशन मत दो तो नॉमिनेट करो मेरे को। नहीं नहीं। Ejaz used to hate Nikki. और क्या? Hate. He used to get annoyed with her. तो उसने रियलाइज करा कि ये that hate in Pavitra's वो for him. इन बेवकूफों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा, ये ऐसे ही हैं। आई डोंट हेट देम, आई डोंट। मुझे ऑनेस्टली अपने आप पे ही वो हो रहा है। तो नए लोग तो आएंगे ना, है ना? मत कैसे सचिन आज बोल रहे नए लोग आएंगे, कौन से नए लोग? मतलब अरे तो आएंगे ना नए लोग आए और तो उसके साथ तुम क्या? तो हो सकता है ना, मैंने कब बोला कि नहीं हो सकता है? ऐसे कौन हो बोलता है? हो सकता है। मैंने अच्छा तो बेसिकली मैं घर की सारी लड़कियों को देख चुका हूँ और एक उसमें थोड़ी ठीक लगती, लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक नहीं बोला और ऑप्शन मिले, इसलिए मैं वेट कर। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? बिग बॉस आपको प्लीज ये दिखाना होगा कि मैंने कितना एजाज को पैम्पर किया था आने के बाद। अगर आप ये नहीं दिखा रहे हो देन दैट्स रियली नॉट फेयर। डेफिनेटली दिखाया होगा। एक दिन बाहर बैठे आपको याद है आपने मुझे क्या कहा था एजाज के बारे में? जब हम नए आए थे, लाइक अ चाइल्ड यार, उसको बस प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए। कुछ नहीं दिखाया इन लोगों ने, they've just shown my bad side। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं चुप रहूंगी। मुझे निकालना है, मुझे निकाल दे, मैं घर जाना चाहती हूँ सीरियसली। नहीं, अगर ये मेरा अच्छा साइड नहीं दिखा रहे हैं और अगर इन्होंने मेरा सिर्फ झगड़ा दिखाया है या मेरा सिर्फ शार्दुल को डांटना और एजाज के साथ सिर्फ झगड़ा दिखाया है, देन इट्स ओके, देन मैं नहीं खेल रही। ठीक है, अब मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं कर रही, ना मैं बिग बॉस से बातें कर रही हूँ, ना मैं कुछ एंटरटेन कर रही हूँ। इन्होंने मेरी कुछ भी मस्ती नहीं दिखाई है, इन्होंने मेरा एक रियली बैड साइड दिखाया है, तो देन इट्स ओके। बुरा दिखने से अच्छा है मैं घर ही चली जाऊं। अच्छा टेल मी समथिंग। उस दिन जब गए थे, जब रेड जोन से ग्रीन जोन में जा रहे थे, बुरा लग रहा था। क्यों? तेरे को उधर छोड़ के आ रहा था, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था तेरे को पहले निकालूंगा। आप मेरी थोड़ी पार्ट तो हो गई थी, हिस्सा तो हो गई थी। अपनापन फील होता है बहुत टाइम के बाद। निक्की तंबोली को जिताइए आप, आपके शो के क्लास के लिए बहुत बढ़िया है, प्लीज जिताइए आप उसको। खड़ा कीजिएगा फाइनल्स में ना निक्की तंबोली, पवित्रा और एजाज को। ब्रिलियंट। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10 बजे वोटिंग लाइंस बंद होंगी, तो थोड़ा वक्त हो चुका है बंद होने का। यानी कि कविता, रुबीना, निशांत और जैस्मिन, इनकी तकदीर आपने लिख दी है अपने वोट देकर। कल वाकई कविता, रुबीना, निशांत और जैस्मिन में से कोई घर से बेघर होंगे। सो देखिए कल भी, और फिर हर रात 10:30 बजे एंड वीकेंड को रात 9 बजे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, पर माता पिता से प्यार करो ना, एंड डोंट गिव देम करोना। करेंगे सबका स्वागत। कल देखिए, आज इस घर से एक नहीं बल्कि 2 सदस्य बेघर हो जाएंगे और रेड जोन में मौजूद 4 सदस्यों की किस्मत का फैसला दर्शकों के साथ साथ ग्रीन जोन के सदस्य भी करेंगे। 2 सदस्य ऐसे जिनके साथ मेरी बनती नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इस शो को कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फालतू मुद्दों पे डिस्कशन करना बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी दोस्ती का प्रदर्शन किया, मुझे नहीं लगता वो सही था। उनकी मेरे साथ जो झड़प हुई, इसीलिए मुझे लगता है